बस बढ़िया। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो तुम? अरे बेटा कितनी बड़ी हो गई तुम। आंटी ऐसा नहीं है। अरे वैसे कितनी हाइट होगी तुम्हारी? आंटी 5 फुट 5 इंच है ना। पहले तो ये आंटी एक एक साल तक अपनी मुंह दिखाई नहीं कराती है और फिर जब आती है तो कहती है बेटा कितने बड़े हो गए तुम। ना आपकी एक एक साल की मुंह दिखाई के चक्कर में मैं छोटी की छोटी रह जाऊं। अरे पर जाई जी, ये तो एफिल टावर छूने की तैयारी कर रही है। अरे बेटा और कितना बड़ा होना है? ना अगर मैं एफिल टावर छूने वाली हूँ तो आपका बेटा तो बुर्ज खलीफा बन गया होगा। अरे पर जाई जी, मैं तो कह रही हूँ कि इसके लिए लड़का अभी से ढूंढना शुरू कर दो। वैसे भी इतने लंबे लड़के आसानी से मिलते कहाँ हैं? जी भरजाई जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी। ना मैं तो इसलिए कह रही थी कि ऐसे ना हो कि एंड टाइम पे हमारी लड़की को लड़का ही ना मिले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक गल है भरजाई जी। ना मेरे लिए लड़का ढूंढने की टेंशन ना आप ना करो, वो तो मेरे माँ बाप कर लेंगे। आप पहले अपने बुर्ज खलीफा जैसे के लिए दीपिका पादुकोण जितनी लंबी ढूंढ के तो दिखाओ। ले श्वेता, आइसक्रीम ले, मुंह मीठा कर। अरे भाभी ये आइसक्रीम किस खुशी में? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? वो प्रिया की जॉब लगी है ना मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर। अरे वाह, मुबारक हो भाभी। अरे आज तो फिर मैं इस खुशी में डबल आइसक्रीम खाऊंगी। कल तक तो बड़ा कह रही थी कि प्रिया की जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, इंटरव्यू तक के लिए भी नहीं बुला रहे। तो रातों रात के कंपनी वाले घर आ गए। मैं भी कहाँ किसकी बातों में विश्वास कर रही थी, ये तो है ही छुट्टी। हेलो चाची। बेटा अब तो तुम्हारी जॉब लग गई, वो भी सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे। अब तो सैलरी भी काफी अच्छी खासी मिलती होगी। अरे चाची अभी कहाँ सैलरी वैलरी। ना पहले तो अचानक से जॉब लग गई, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी के सीनियर मैनेजर। और अब कह रही है चाची अभी कहाँ सैलरी वैलरी। ये दोनों माँ बेटी हैं झूठी। ये काला धागा किस लिए भाभी? अरे वो बुरी नजर से बचाने के लिए पहनाया ना इसे। ओ वैसे सही किया आपने भाभी। ये आजकल के बेचारे बच्चों को इतनी जल्दी नजर लग जाती, क्या करें? मुझे कह रही है नजर से बचाने के लिए काला धागा पहनाया है। मुझे तो लगता है ना इस प्रिया की जॉब ना इस काले धागे की वजह से ही लगी है, वरना इसकी कहाँ लगती इतनी बड़ी कंपनी में जॉब। जरूर किसी पंडित से इसकी जॉब के लिए उपाय पूछ के आई होगी। बातों बातों में पूछना पड़ेगा कि मैडम जी उपाय कौन से पंडित जी से पूछती हैं। अभी फ्यूचर प्लानिंग वाली चाची क्यों आ गई? अरे बेटा आओ आओ बैठो। अभी मैं तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पास होने की बधाई दे रही थी। ना बधाई दे के हो गया हो तो अब यहाँ से निकलने का कष्ट करेंगी आप? और बेटा 10th में कितने परसेंट आए? 90%। वाह, अब आगे का क्या सोचा बेटा? हो गई शुरू इनकी फ्यूचर प्लानिंग। सोचना क्या है, अब तो +1 में एडमिशन लूंगी मैं। हाँ वो तो ठीक है, पर आगे का क्या सोचा है? +1 के बाद +2 और फिर कॉलेज? अरे नहीं बेटा, आगे का क्या सोचा है? फिर जॉब करूंगी ना। अरे नहीं बेटा, आगे का क्या सोचा है? ना अब क्या अगले जन्म तक की प्लानिंग कराओगी आप? ना इतनी आगे की सोच अपने बेटे की करो ना, मेरी क्यों कर रही हो? बेटा चुप क्यों हो गई? क्या सोच रही हो? ना सोच तो मैं ये रही हूँ कि आपकी यहाँ पे एंट्री कैसे बैन कराई जाए। आइडिया। अरे इनका बेटा किस दिन काम आएगा, उसे स्नैक्स की रिश्वत देके इनकी गाड़ी का टायर पंचर करा दूंगी। जब गाड़ी नहीं चलेगी तो यहाँ पे क्या खा खाएगी। कुछ सोचा ही नहीं मैंने आगे का। देखिए ना भाभी जी, आजकल के बच्चे कुछ सोचते ही नहीं है अपने बारे में। अब आप ही सोचिए इसके लिए कुछ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। शुक्र है ये काम तो मेरी माँ को करने दिया। अब जाओ भी, मेरी पूरी जिंदगी प्लान करवा के जाओगी क्या? अब इस मोन्टू के बच्चे ने क्या तोड़ दिया? सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुम जाओ चिंटू के साथ खेलो, मैं ये साफ कर दूंगी। जाओ जाओ। ये भाभी के बच्चे भी ना पता नहीं क्यों आ जाते। जब से आए तब से 2000 रुपए का नुकसान करा। अभी पैसे क्या मैं इसकी पॉकेट में नहीं से निकालूं? इनको कुछ कहती हूँ तो कहती कोई बात नहीं, बच्चा है बच्चा है। इनके भाई
के बच्चों के टाइम पे बच्चा है बच्चा है, और यही हमारे चिंटू से कुछ हो गया होता तो 400 श्लोक सुना दिए होते। करो साहब, क्योंकि क्या तुम ऐसे भी मेरे को खरीद सकती। पता नहीं मोंटू का बच्चा कब जाएगा। क्या कह रही थी पूजा? मुझे लगता है मेरे मोंटू के बारे में कुछ बोल रही है। नहीं नहीं भाभी, मोंटू तो बहुत प्यारा बच्चा है। मैं तो चिंटू को भी कहती हूँ मोंटू से सीखे कुछ। हाँ हाँ पूजा, मेरा मोंटू तो है ही बहुत प्यारा। अरे हाँ भाभी, आपको पता है मैं चिंटू को भी कहती हूँ मोंटू जितना समझदार बने। कितना समझदार हो गया हमारा मोंटू। बिल्कुल सच कह रही है पूजा, मेरे मोंटू जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ भाभी हाँ। अच्छा भाभी, आप एक काम करो ना, बैठो या बैठो, मैं ये फेंक के आती हूँ जरा। मेरा मोंटू कितना अच्छा है, मेरा मोंटू कितना प्यारा है, क्या खा का प्यार। कहाँ थी मुस्कान? चलो मैं तुम्हें अपने रिश्तेदार से मिलवाती हूँ। क्या है मम्मी, मैं तो जबरदस्ती अपने मौसा के बेटे की बेटी की शादी में लाई हूँ। अब क्या चाहिए? मूसा के भाई के बेटे की बेटी की शादी है। क्या है यार मम्मी, जिसकी शादी है उसका नाम नहीं ले सकते? इतनी दूर के रिश्तेदारों की लिस्ट गिनवा दी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, रिश्ते तो रिश्ते होते हैं ना। इससे पहले इनका रिश्तों पे लेक्चर शुरू। हाँ कर दो बेटा। अच्छा ठीक है, बताओ किससे मिलना है? बेटा ये तुम्हारी मासी है। मस्ते जी मस्ते। कल तक तो मम्मी कह रही थी कि मेरी एक ही मासी है, तो ये मासी ने शादी पे आने से पहले प्लास्टिक सर्जरी करा ली या दूसरी मासी आसमान से गिरी है? बेटा ये तुम्हारी चाची है ना। जहाँ तक मैं जानती हूँ पापा के सारे भाई तो पापा से बड़े हैं, तो फिर ये चाची कहाँ से आई? और आई तो आई, चाचू कब रातों रात प्रकट हो गया? और स्पीड तो देखो, रातों रात प्रकट तो हुआ, शादी भी कर ली, बताया भी नहीं। मुस्कान बेटा, ये मेरे ताया जी के मासी के बेटे की बहू है। ना मम्मी इधर आना एक मिनट। मम्मी आपके दूर के रिश्तेदारों की लाइन कब खत्म होगी? बेटा अभी तो तू एक ही दो रिश्तेदारों से मिली है, इतनी जल्दी ही थक गई? ना आप अपने रिश्तेदारों को ना अपने पास रखो। मुझे अपने भाई बहन याद है ना, बहुत है। आपके रिश्तेदारों की याद रखने का मुझे कोई शौक नहीं। अच्छा अभी तो तू सबसे मिल ले, घर जाकर इस बारे में बात करेंगे। आपको ऑफर ना मुबारक हो, मैं तो जा रही हूँ, बाय बाय। मूसा के बेटे की बेटी। अरे भाई का या मौसा का भाई है। ऐसे नहीं। ऐसे नहीं, क्या गलत बात है। ऐसे नहीं, मतलब अदब से बोलो। हाथ धोती है मम्मी। मम्मी आई नहीं। पढ़ने नहीं। और स्मिता पर जाएगी कैसे? क्या यार, तेरी दांत निकलने आए। सॉरी। ये चल रही है चल रही है अभी इसमें देखो क्या हो रहा है। बस बस ये मत। ओके सॉरी। क्या आ गया तुमको? अरे यार अच्छे से 2 बार प्रैक्टिस कर लो तुम। नहीं ठीक है तो चल फालतू।